हेलो गाइस। हाल ही में चीन से आए कुछ गजब के गैजेट देखें। यकीन मानिए ये चौंकाने, हैरान करने और सोच में डालने लायक हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। एक कार्डलेस इलेक्ट्रिक आरी बढ़िया डिवाइस है, लेकिन हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। हालांकि अगर आपके पास पहले से ही एक आम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर या ड्रिल है, तो चीनी एक चालाकी भरा हल लेकर आए हैं। ये एक टिकाऊ बॉडी वाला काला अडेप्टर है और किट में 3 आरी के ब्लेड शामिल हैं। आपको बस अडेप्टर के शाफ्ट को स्क्रू ड्राइवर में लगाना है और ट्रिगर दबाना है। लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? चलिए इसे 1 सेंटीमीटर मोटे बोर्ड पर परखें। वाह, ये सही से काट रहा है। खैर, ये बहुत आसान था। चलिए बेहतर पकड़ के लिए शामिल हैंडल लगाएं और इसे 20 मिलीमीटर के बोर्ड पर आजमाने के लिए बाहर ले जाएं। इसका कट एक पूरी आरी जितना तेज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये चिकना और अच्छा है। और अगर आप एक बड़े आरा ब्लेड के साथ ज्यादा पावरफुल स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बगीचे में काफी मोटी डालों को भी काट सकते हैं। पता नहीं ये कैसे काम करता है, लेकिन हम जानना जरूर चाहते हैं। इसीलिए हमने आरी को खोला ताकि देख सकें कि अंदर क्या है। वाह, हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाएं। एक ऊपरी हिस्सा है जो घूमता है, जो निचले हिस्से को आगे पीछे करता है। पूरा मैकेनिज्म ग्रीस से ढका हुआ है। कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिक आरी का एक बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ये गैजेट खासतौर पर महिला दर्शकों को पसंद आएगा। ये एक प्लास्टिक की छड़ है जो चालू करने पर चमकने और वाइब्रेट करने लगती है। दूसरा बटन हीटिंग टिप के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। इसे चेहरे की स्किन को गर्म करने और मालिश करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हमने इसे कंप्यूटर पर लंबे वक्त तक काम करने के बाद अपनी आंखों और पलकों की मालिश करने के लिए खरीदा था। हमने इस डिवाइस को टिकटॉक पर कई बार देखा है और इसे खुद परखने का फैसला किया। इसमें एक लकड़ी का सिलेंडर होता है, जिसके किनारों पर 2 डायमंड कोटेड डिस्क होते हैं जो आजादी से घूम सकते हैं। डिवाइस का दूसरा हिस्सा एक लकड़ी की बार है, जिसके किनारे एक खास एंगल पर कटे हुए रबर के होते हैं और अंदर पावरफुल मैग्नेट छिपे होते हैं। ये चाकू शार्पनर का एक अलग तरह का मॉडल है और अब हम इसे रसोई के चाकू पर परखेंगे। चलिए देखें कि धार लगाने से पहले चाकू की धार कैसे दिखती है। इसे बार में लगे मैग्नेट से लगाना है और फिर हमने किनारे से सिलेंडर को रोल करना शुरू किया। इस तरह एक खास एंगल पर मेटल की एक पतली परत हटती गई। उसके बाद हमने सिलेंडर को दूसरी तरफ घुमाया और ये प्रोसेस दोहराया। चलिए देखें कि अब ब्लेड कितना चिकना दिख रहा है। इस डिवाइस से चाकू को तेज करने में 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप चाकू को और भी बेहतर तरीके से तेज करना चाहते हैं, तो आप सिलेंडर को अलग कर सकते हैं और दूसरी डिस्क खरीद सकते हैं। इस तरह आप कम से कम वक्त के नुकसान के साथ लगभग किसी भी शेप के चाकू को तेज कर सकते हैं। ये डिवाइस एक आम किताब या मोटी नोटबुक की तरह दिखती है, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं तो असली जादू होता है और इसके पन्ने रोशनी छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे किताब एक बहुत ही अलग तरह की लैंप में बदल जाती है, जिसमें एक खुशगवार चमक होती है। पन्ने मोटी कागज से बने होते हैं, लेकिन फिर भी इतने खूबसूरत बने रहने के लिए इसे ध्यान से संभालने की जरूरत होती है। किताब के कवर में नियोडीमियम मैग्नेट होते हैं, जिससे आप इसे चारों ओर से खोल सकते हैं और इसे इस तरह रख सकते हैं। इस जादुई किताब में अलग अलग लाइट टेम्परेचर के साथ 3 ग्लो मोड हैं। मोड बदलने के लिए आपको बस किताब को बंद करके फिर से खोलना होगा। किताब को USB Type-C पोर्ट के जरिए चार्ज किया जाता है और हमें लगता है कि इसे हर वक्त नेटवर्क से पावर दिया जा सकता है। हम पन्नों के पीछे एक छोटे से छेद में झांकने में कामयाब रहे और अंदर सर्किट बोर्ड और LED पट्टी देखी। किताब वाकई बहुत अच्छी है और इसे पहली बार खोलने वाले को हैरानी होती है। चीनियों ने हमें एक हरा डिब्बा भेजा, जिसमें एक अजीब हरा बैग था। ये दुनिया की सबसे अनोखी टॉर्च निकली, जो आम नमक पर काम करती है। इसके किनारे पर एक सफेद केस है और बैग के अंदर मेटल की कॉन्टैक्ट वाली LED है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें पैकेज पर बताए गए निशान तक 10 ग्राम नमक और सादा पानी डालना है। थोड़ा हिलाना है और पावर बटन दबाना है। यकीन नहीं होता,
ये काम कर रहा है। ये टॉर्च सिर्फ सादे पानी और नमक का इस्तेमाल करके लाइट छोड़ती है। उजाला इतना ज्यादा है कि पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, ताकि आप बिल्ली और बाकी चीजों को देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे से गैसें निकलती हैं, जिसे एक छोटे से फिल्टर वाले इस छेद के जरिए बैग से बाहर निकालना होता है। रात की सैर के दौरान ऐसी चमकदार रोशनी आसानी से आपके कई मीटर आगे तक रोशनी कर देगी। वैसे पैकेज में कहा गया है कि ये नमकीन शारीरिक फ्लूइड से काम कर सकता है। ये एक चम्मच नमक पर 140 घंटे तक काम कर सकता है। जब चार्ज खत्म हो जाए तो आपको बस प्रोसेस्ड पानी को बाहर निकालना है और फिर से नमक डालकर प्रोसेस को दोहराना है। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई चीज भी मौजूद है, क्योंकि ये एक आम लेकिन काफी बड़ी पेन की तरह दिखती है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने हैरान थे जब टोपी हटाने के बाद हमने पाया कि ये सच में एक असली मछली पकड़ने वाली छड़ी है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अपने छोटे शेप के बावजूद ये हैरतअंगेज तरीके से मजबूत और लचीली है। ये अपने शेप से जुड़ी एक छोटी रील के साथ आती है। चलिए तुरंत इस पर कुछ मजबूत और नुकीली मछली पकड़ने का धागा लपेटते हैं। अब इसके काम को जांचने का वक्त है। मौसम की हालत घूमने के लिए सही नहीं थी, लेकिन हमें कम से कम इसे आजमाना था। हमने कई कोशिश करी और चारे को जितना हो सके उतना ज्यादा दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। और फिर जब हमने लगभग उम्मीद छोड़ दी, ये एक असली मछली है। ये अभी भी जिंदा है। इसे शांत रखने के लिए हमें इसे थोड़ा सा सुन्न करना पड़ा। दरअसल ये एक पेंसिल केस है। जाहिर है आप इस मछली को नहीं खा सकते, लेकिन आप इसमें अपनी स्कूल की चीजें ले जा सकते हैं और लोगों को हैरान कर सकते हैं। जाहिर है कि ये रॉड बड़ी मछली के लिए नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि ये छोटे शिकार के लिए काफी काम की है। अगला गैजेट भेजने से पहले चीनियों ने हमसे पूछा कि क्या हमारे पास घर पर रोटरी हथौड़ा है। हमने कहा कि हमारे पास है। फिर उन्होंने हमें ये अजीब हथौड़ा ड्रिल बिट भेजा। हम लंबे वक्त तक इसका काम नहीं समझ पाए, क्योंकि ये सिर्फ शॉक वाइब्रेशन छोड़ता है। तब हमें लगा कि शायद ये तमाम चीजों और लकड़ी के डंडों को हथौड़ा मारने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने तुरंत एक कुंद कुल्हाड़ी से टेस्ट करने के लिए एक टुकड़ा तेज किया, इसे जमीन में डाल दिया और रोटरी हथौड़ा शुरू कर दिया। इसे देखिए, ये मक्खन में चाकू की तरह जमीन में चला जाता है। ये इतना गहरा है कि हम इसे नंगे हाथों से नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें फावड़े का इस्तेमाल करना होगा। चलिए एक और भी मोटी लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके टेस्ट की कठिनाई बढ़ाते हैं। मुश्किल ये है कि बिट की सतह चिकनी है और ये खूंटी फिसल रही है, जिससे हम पूरी ताकत से ड्रिल को दबा नहीं पा रहे। इसके बावजूद छड़ी जमीन में गहराई तक जा रही है। ये थोड़ा सड़ गया है और वाइब्रेशन से टूटने लगा है, लेकिन ये हमें इसे पूरी तरह से जमीन से काफी गहराई तक चलाने से नहीं रोकता। आप सभी ने इस तरह की रिवेट गन पहले भी देखी होगी, लेकिन चीनी ऐसे रिवेट लेकर आए हैं जिनके लिए रिवेटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। आपको बस एक आम हथौड़ा चाहिए। चलिए इस मेटल के एंगल को एक मोटी चौकोर ट्यूब पर लगाने की कोशिश करें। इसे हथौड़े से मारें और रिवेट के नीचे का हिस्सा खिलते हुए फूल की तरह खुल जाता है, जिससे दोनों चीजें बहुत मजबूती से जुड़ जाती हैं। हमें पता था कि चीनी लोग होशियार और चालाक हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने क्रिएटिव हैं। आखिरकार उन्होंने हमें किसी तरह की लकड़ी की कंस्ट्रक्शन किट भेजी। हमें इस तरह की किसी चीज से हैरानी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किट में रिमोट कंट्रोल और एक असली लकड़ी के क्वाडकॉप्टर के लिए पुर्जे थे। हमें लगा कि रिमोट कंट्रोल को असेंबल करना आसान होगा, इसीलिए हमने इससे शुरुआत की। सबसे पहले सर्किट बोर्ड को लकड़ी के शरीर के 2 हिस्सों के बीच में लगाना है। इसके बाद हमने प्लास्टिक के कंट्रोल स्टिक को मेटल के पिन पर रखा। सब कुछ काम करता हुआ लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी है ड्रोन की। इसमें कई दर्जन अलग अलग हिस्से हैं और हमें 4 बड़े हिस्सों को फ्रेम बनाकर असेंबली शुरू करनी होगी। इसके बाद हमने उभरे हुए एलिमेंट्स पर शॉक एब्जॉर्बिंग पैड चिपकाया, जो इसे एक सॉफ्ट लैंडिंग देगा। मोटर्स को उनके माउंटिंग पॉइंट पर इंस्टॉल करने का वक्त आ गया है। देखिए ये कितने छोटे हैं। बैटरी को क्वाडकॉप्टर के नीचे रखा जाना चाहिए ताकि हिल न सके। एक जायरोस्कोप वाला कंट्रोल बोर्ड जो ड्रोन की पोजीशन को देखेगा और इसकी बराबर से उड़ान पक्की करेगा, उसे ऊपर लगाना है। उसके बाद मोटर्स को उनके सॉकेट में प्लग करना है, प्रोपेलर इंस्टॉल करना है। उनके गार्ड के बारे में भूलिएगा मत,
ताकि टक्कर की हालत में ये टूट न जाए। और अब हमारा ड्रोन तैयार है। देखिए ये कितना शानदार दिख रहा है। इसे चालू करने के लिए हमें बैटरी को कंट्रोल बोर्ड से कनेक्ट करना होगा। फिर नीली और लाल एलईडी जलती है और हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वाह, ये उड़ रहा है। इसके अलावा हम इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और तमाम दांव पेच कर सकते हैं। एक बटन दबाने पर ये एक आर्म स्टंट भी करता है। ड्रोन छोटा है, इसीलिए ये घर के अंदर सही से उड़ सकता है और यहाँ तक कि फर्नीचर और दीवारों से भी टकरा सकता है, क्योंकि गार्ड टकराव से पूरा बचाव भी करता है। बेशक इसे बाहर उड़ाना भी बहुत मजेदार होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी। सभी गैजेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।